नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है और इसके हम लोग क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो बोला गया है इसमें कहा गया है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इज। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से केमिकल चेंज कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कटिंग ऑफ वुड। तो कटिंग ऑफ वुड एक फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो मेल्टिंग ऑप्शन जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं। इवापोरेशन भी एक फिजिकल चेंज है। आपको याद रखना है, जो भी फेज चेंज वाली चीज़ होगी, जहाँ पे फेज चेंज होगा मतलब जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड गैस में चेंज होगा या वाइस वर्सा कुछ भी हो रहा होता है, तो ये सब फिजिकल चेंज में आते हैं। तो जो केमिकल चेंज है वो सिर्फ एक आंसर इसका सही है और क्या हो जाएगा, कर्डिंग ऑफ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ स्टूडेंट इज गिवन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इन द रेशियो 1:2। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन और सल्फर का जो रेशियो दिया गया है 1:2 दिया गया है बाई वेट। ही वॉज देन आस्क्ड टू हीट द मिक्सचर। और जो इस मिक्सचर को क्या कर दिया, इन दोनों मिक्सचर को हीट कर दिया गया ओवर अ फ्लेम एंड टू ऑब्जर्व द कलर चेंज द स्टूडेंट विल ऑब्जर्व दैट द मिक्सचर बिकम्स। तो देखिए, आयरन और सल्फर जब रिएक्ट करेंगे, हीट करे जाएंगे, तो आयरन सल्फाइड बनाएगा, FeS बनाएगा और FeS का जो कलर होता है वो क्या होता है, दैट इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उसके लिए क्या चीज़ ट्रू है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एनओपेक सॉल्यूशन और एनओपेक सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको ये से पता है, जितने भी सस्पेंशन होते हैं दे आर ऑल हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। लेकिन देखिए, जो थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें कहा गया है मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। मिक्सिबल लिक्विड का मतलब होता है जो आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। और अगर लिक्विड्स आपस में मिक्स हो रहे हैं तो दे विल नॉट बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दे विल बी होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होगा, सॉल्ट सोल्यूशन जो होगा, दैट विल बी होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 इसमें गलत है, आर ट्रू। अच्छा, इसमें आर ट्रू पूछा गया है, तो ट्रू कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1 और 2 क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा था कौन सा फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता जो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए बोला गया है टू सब्सटेंसेज ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस A2B। तो देखिए, ए और बी की रिएक्शन हो रही है और क्या फॉर्म हो रहा है, A2B फॉर्म हो रहा है। अब साथ ही साथ देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे इनकरेक्ट वाली चीज़ पूछी गई कि क्या इनकरेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोडक्ट A2B शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ A एंड B। तो बेटा A2B जो होगा वो कंपाउंड है और वो A और B की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, तो शोज द प्रॉपर्टी, ये तो ऑप्शन सही है, नहीं ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि शोज द प्रॉपर्टी यहाँ लिखा हुआ है और शो नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड प्रपोर्शन। तो फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है उसमें बोला गया है प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड। तो गलत है, ये कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो कंपाउंड है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही था, बाकी सब ऑप्शन क्या थे, गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि मिल्क जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कहा गया है रीजन में इट कंटेन्स फैट पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो देखिए, उसमें फैट पार्टिकल्स होते हैं और जो अलग होते हैं वाटर से, मतलब वाटर अलग होगा, फैट के पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिकली जब हम लोग देखते हैं तो वो अलग दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब ऑप्शन जो हमारे पास असर्शन है वो भी सही है, जो रीज़न है वो भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट है फॉर असर्शन। तो इसका ऑप्शन जो आप लगाएंगे दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला गया है विच सेपरेशन टेक्निक वुड यू अप्लाई फॉर सेपरेशन ऑफ डाइज फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो देखिए, सेपरेशन ऑफ डाइज, जहाँ पे भी कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करना होता है, उसके लिए जो हम लोग सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स, चीज़ एंड फॉग। देखिए, क्लाउड दिया गया है, चीज़ दी गई है और फॉग दिया गया है। ऑड वन आउट बताना है, आपको बताना है कि क्या चीज़ इसमें अलग है। तो देखिए, क्लाउड में होता है डिस्पर्स फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम होता है गैस। पहली बात आपको याद रखनी है कि क्लाउड में डिस्पर्स फेज क्या होगा, लिक्विड होगा, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। इसके बाद आपको स्मोक में समझना है। अच्छा, स्मोक रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे स्मोक दिया नहीं गया था। इसके बाद आपको फॉग देखना है। तो फॉग में देखिए, फॉग में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो होता है लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम होता
होता है गैस, लेकिन चीज़ में जब आप देखेंगे तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम होता है लिक्विड। तो देखिए ये दोनों तो सेम थे, लेकिन जो हमारे पास चीज़ था वो ऑप्शन क्या था, अलग था। तो यहाँ पे चीज़ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो टिंडल इफेक्ट। अब आपको पता है टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, तो टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, क्योंकि इनका जो इनके पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, उनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये बिल्कुल गलत है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। सैंड इन वाटर, तो ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। मिल्क टिंडल इफेक्ट शो करता है और स्टार्च सॉल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एंड 4। और कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के बारे में क्या चीज़ गलत है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। सेकंड ऑप्शन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखिए कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, तो ये तो सही है, लेकिन पूछा गया क्या इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स, तो ये गलत है, क्योंकि उसको मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं, उसको केमिकल मेथड से हम लोग कंपाउंड के जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया है टू केमिकल स्पीशीज ए एंड बी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सी। अब ए और बी कंबाइन कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट सी फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें देखिए प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में दोनों चीज़ें हैं, ए और बी दोनों चीज़ें हैं प्रोडक्ट में। अब क्वेश्चन देखिए इसमें एक और चीज़ कही गई है, ए और बी जो है उसको ब्रोक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेज में। इसका मतलब जो ए और बी है वो क्या है, ए और बी क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करी जाएगी सी की, तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कंपाउंड, क्योंकि देखिए आगे सी जो फॉर्म हो रहा है सी कंपाउंड होगा, क्योंकि ए और बी के जो मिक्सचर से नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो क्या होता है, दैट इज अ कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए हमको क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीशीज ए बी सी आर करेक्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अब देखिए ए हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो तो सही है, इसके बाद ए एंड बी आर कंपाउंड से गलत है, सी इज अ कंपाउंड ये सही है, ठीक है। सी हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 3 4 आंसर सही होगा। देख लेते हैं 1 3 4 किस में है। तो 1 3 4 का ऑप्शन जो हमको दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोला गया है द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो आपको याद रखना है सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूशन में जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम क्वांटिटी में सब्सटेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूट बोला जाता है। लेकिन देखिए यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है मेजर क्वांटिटी वाले को सॉल्यूट बोला गया है, जो कि गलत है, ठीक है। और माइनर को क्या बोल दिया गया, माइनर को सॉल्वेंट बोल दिया गया। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया है द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर लेस देन डैश इन डायमीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट। तो कौन इसमें लाइट को स्कैटर करेंगे। तो देखिए लाइट को स्कैटर करने का मतलब एक तरीके से टिंडल इफेक्ट ही है। तो इसमें सोप सॉल्यूशन आंसर सही हो जाएगा। सोप सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट को स्कैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है विच गैस इज ऑब्टेन्ड फर्स्ट व्हेन लिक्विड एयर बॉयल्स अप। तो अगर जो लिक्विड एयर है उसको अगर आप बॉयल करेंगे तो कौन सी गैस सबसे पहले ऑब्टेन होगी, आपको ये बताना है। तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं सबके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -183 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूँ, तो -183 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइट्रोजन का होता है -195 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सोचिए इतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आर्गन है, आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -185 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे कम होगा वो सबसे पहले राइज हो जाएगा, वो सबसे पहले गैस क्या हो जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसका है -195 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सही हो जाएगा। और सबसे देर में अगर पूछा था कौन सी गैस मिलेगी तो वो हो जाएगी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज डिस्पर्स्ड फेज इन अ फोम। तो देखिए ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। आपको पता होगा एक टेबल होती है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डिस्पर्स्ड फेज फोम का पूछा गया है, फोम का डिस्पर्स्ड फेज होता है गैस,
इसके बाद मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, जो टेबल आप लोग को याद होनी चाहिए। वो देखिए टेबल ये है। इस टेबल में देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा, डिस्पर्ज फेज लिक्विड होगा, तब एरोसॉल फॉर्म होता है, एग्जाम्पल फॉग होता है। गैस और सॉलिड में सॉलिड एरोसॉल फॉर्म होता है, स्मोक उसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से लिक्विड और गैस में यही देखिए हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि फोम में डिस्पर्ज फेज क्या होगा, तो फोम में डिस्पर्ज फेज हो जाएगा गैस। इस तरीके से जो भी हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल को हर बच्चे को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मेथड ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन से किसको सेपरेट नहीं कर सकते? तो देखिए ये जो तीनों हमारे पास दिए गए हैं, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और आयोडीन, ये तीनों ही सब्लिमेशन से सेपरेट किए जा सकते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो होगा उसको सब्लिमेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहा गया है हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विद 12 ml ऑफ एल्कोहल सो एज टू ऑब्टेन 12% ऑफ एल्कोहल सॉल्यूशन। देखिए 12% एल्कोहल चाहिए। अब 12% एल्कोहल सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब हमारे पास 12 ml एल्कोहल हो और टोटल जो सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन का मास क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन का मास होना चाहिए 100, तभी तो 12% 12 हो जाएगा। तो जो 12% एल्कोहल है तभी तो वो 12% कहलाएगा। या इसके लिए अगर आप सीधे सीधे एक फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो देखिए कंसंट्रेशन दी गई है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन का। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट ये हमको दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम लोग 12 रख देंगे, तो 12 हो जाएगा अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन में ये वाला मास जुड़ेगा प्लस एल्कोहल का मास जुड़ेगा, मतलब वाटर का मास जुड़ेगा, तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस एल्कोहल का मास मान लेते हैं x है, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 12, ये 12 और ये 12 कट जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ms प्लस x को ऊपर भेजेंगे, तो ms प्लस एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा 100। अब देखिए हमारे पास ms क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट क्या था? तो मास ऑफ सॉल्यूट था 12, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं 12 है। तो इसको अब हम लोग LHS RHS पे भेज देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 88 आ जाएगी। तो 88 ml इज द करेक्ट आंसर। 88 ml क्या? 88 ml ऑफ वाटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, सल्फर, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स इज शेकन। तो देखिए हमारे पास 4 चीज़ें हैं और इसको शेक किया गया, और किसके साथ शेक किया गया? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में शेक किया गया, और जो प्रोडक्ट बना उसको क्या किया गया? फिल्टर किया गया, फिल्टर पेपर के थ्रू। द फिल्ट्रेट इज इवापोरेटेड टू ड्राइनेस इन अ चाइना डिश, और फिर जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन हुआ उसको क्या कर दिया गया? इवापोरेट कर दिया गया। आपसे पूछा गया है क्या चीज़ बचेगी, तो आपको ये समझना है कि क्या चीज़ पहले रुक जाएगी, मतलब फिल्ट्रेट जो फिल्टर पेपर यूज़ किया था उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो पहले ही रुक जाएगी? तो सैंड पहले ही रुक जाएगा, जो कॉमन सॉल्ट होगा वो पहले ही रुक जाएगा, और जो आयरन फिलिंग्स होगी वो भी पहले रुक जाएंगी जब हम लोग फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करेंगे। पहुंचेगा क्या नीचे? तो नीचे जो पहुंचेगा फिल्ट्रेट के फॉर्म में जो पहुंचेगा वो सल्फर होगा और कार्बन डाइसल्फाइड होगा। देखिए जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे चाइना डिश में क्या होगा? कार्बन डाइसल्फाइड जो होगा तुरंत इवापोरेट हो जाएगा और बचेगा क्या? सल्फर बचेगा। तो आंसर विल बी सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। फिर से टिंडल इफेक्ट का ही क्वेश्चन आ गया है। तो सॉल्ट सोल्यूशन है तो ये गलत है, कॉपर सल्फेट गलत है, लेमोनेट गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है। अब देखिए ये क्वेश्चन अब आप बता सकते हैं, अभी मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट्स बताई थी, इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछी गई है सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है इफ 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 90 ml ऑफ वाटर। तो देखिए 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड ली गई है और उसको डिजॉल्व किसमें किया गया है? 90 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया है। कंसेंट्रेशन आपसे पूछा गया है सल्फ्यूरिक एसिड का। अभी मैंने कंसेंट्रेशन का आपका फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू क्या होता है? 100 होता है। अब देखिए इसमें सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है 10। मास ऑफ सॉल्यूशन जब आप देखेंगे तो सॉल्यूशन के लिए आपको दोनों मास को ऐड करना पड़ेगा, दोनों वॉल्यूम को ऐड करना पड़ जाएगा। यहाँ मास लिखें चाहे वॉल्यूम लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा, इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। तो आंसर विल बी 10% ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें कहा गया है स्टेट द सेपरेशन टेक्निक यू वुड अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सैंड। तो कैम्फर और सैंड को सेपरेट करने के लिए जो तरीका है दैट इज सब्लिमेशन, क्योंकि आपको पता होगा कैम्फर क्या है? कैम्फर एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इमिक्सिबल लिक्विड। तो देखिए इमिक्सिबल लिक्विड की बात करी है, तो इमिक्सिबल का मतलब क्या होता है, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो अगर लिक्विड्स इमिक्सिबल हैं तो उनमें क्या देखा जाता है, डिफरेंस इन डेंसिटीज देखी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तरफ है ऑयल और एक तरफ है वाटर, तो आपको पता है ऑयल की डेंसिटी कम होती है, मान लीजिए ऑयल है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वाटर नीचे रहेगा और ऑयल किधर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इससे आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा डिफरेंस इन डेंसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल पूछा है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो ये होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता। बर्निंग ऑफ पेपर, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। मेल्टिंग, अभी हमने आपसे कहा था मेल्टिंग जो भी प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है। डैश गैस हैज रॉटन एग लाइक स्मेल। तो सड़े हुए अंडे की तरह जो स्मेल होती है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्योर सब्सटेंस कैन बी। तो प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, तो एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस हो सकता है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट पूछी गई है। तो वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू। तो देखिए बीम ऑफ लाइट अगर पास करी गई है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस में होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसमें होगी जिसमें पार्टिकल्स होंगे जो भी सॉल्यूशन के, वो थोड़े से साइज में बड़े होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गलत है, कॉपर सल्फेट गलत है, सोडियम क्लोराइड गलत है, आंसर क्या सही है, ब्लड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्ज फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस। तो अभी देखिए मैंने आपको एक चार्ट बताया था, इस क्वेश्चन को अब आप उस चार्ट से देख के बता सकते हैं कि इन चारों में से ऑप्शन क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से और इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए 20 ग्राम सॉल्यूट है और 50 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, तो देखिए सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 200। यहाँ पे आपको समझना है ये सॉल्यूट है और जो नीचे लिखा है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है। कंसेंट्रेशन में उल्टा होता है, कंसेंट्रेशन में नीचे ऊपर तो सॉल्यूट रहेगा लेकिन नीचे सॉल्यूशन रहेगा। अब देखिए सॉल्यूट क्या था, 20 ग्राम था तो 20 लिखा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट था 50। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 टू जा क्या होता है 100, 20 टू जा क्या हो जाएगा 40। तो आंसर आ जाएगा 40 ग्राम्स। ठीक है, 40 ग्राम्स, इसका मतलब क्या है 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, अगले टर्न पे एक और नए MCQs के साथ आपके साथ हम लोग मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।